अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ फ़र्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगी। इस एक वीडियो में आपको तमाम साइंस और आर्ट सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। फिर आपका जो सब्जेक्ट्स होगा आपने उस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। सो अब हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। सबसे पहले हम करेंगे केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम की बात करें तो आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज़ का, जो कि 17 मार्क्स का होगा। इसमें चैप्टर 1 से आएंगे आपको 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर 2 से आएगा आपको 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से आएंगे आपको दो दो एमसीक्यूज़। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 और 6 से आएंगे आपको दो दो एमसीक्यूज़। चैप्टर नंबर 7 से आएगा आपको 1 एमसीक्यूज़। चैप्टर 8 से आएंगे आपको 2 एमसीक्यूज़। चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 इनसे आएंगे आपको एक एक एमसीक्यूज़। सो ये तो थे एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ के बाद आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, ये 12 में से आपको 8 क्वेश्चंस करने होंगे। तो चैप्टर 1 से आएंगे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 से आएंगे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 और 11 इनमें से आएंगे आपको दो दो शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम है, 12 में से आपको 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे और ये 16 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 प्रिपेयर करना है। इन तीनों चैप्टर्स में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा आपका चैप्टर नंबर 6 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से आपके इन चैप्टर में से ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आ जाती है बारी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 होंगे, 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने होंगे, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 1 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 से। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 8 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 11 से। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 9 से और बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 10 से। सो ये तो थे लॉन्ग क्वेश्चंस और इसके साथ ही हमने केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम कर ली है। केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम के बाद अब हम करेंगे कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम। पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले आता है आपके एमसीक्यूज़। सो एमसीक्यूज़ में चैप्टर नंबर 1 से आएगा आपको 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 2 से आएंगे आपको 3 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 3 से आएंगे आपको 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर 4 से आएंगे आपको 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 5 से आएगा आपको 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 से आएंगे आपको दो दो एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 इन 3 चैप्टर्स में से आपको एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। सो ये तो थे एमसीक्यूज़। इस तरह ये 15 एमसीक्यूज़ बनते हैं और 15 मार्क्स के आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, या जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई इससे 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, 9 में से 6। और इसके लिए जो चैप्टर्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने चैप्टर 2, 3 और 4 करना है। चैप्टर नंबर 2 से आएंगे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 4 से आएंगे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 8 से आएंगे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 से आएंगे आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके लिए आपने 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो चैप्टर्स हैं
उसमें 3, 5 और 6 आई होप आता सो है। आपने चैप्टर सारे ही नंबर 3 चैप्टर से नोट आएंगे डाउन कर आपको लिए 3 होंगे। शॉर्ट इसके अलावा क्वेश्चन, गेस्ट चैप्टर पेपर भी 5 से प्रोवाइड आएंगे कर आपको दिया 2 गया था शॉर्ट आपको, आपने वो क्वेश्चंस, भी देख लिया होगा, चैप्टर नहीं 6 देखा से तो आएंगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट 4 वीडियो शॉर्ट में। क्वेश्चन। सो थैंक्स इसके फॉर लिए आपने वॉचिंग। ये अल्लाह समझ हाफिज़। आपके अभी भी मेरी वीडियो को प्रिपेयर लाइक करने नहीं हैं। किया और चैनल को सो सब्सक्राइब ये तो नहीं थे किया तो आपके जल्दी से शॉर्ट वीडियो को क्वेश्चंस। लाइक कर शॉर्ट दे, चैनल को क्वेश्चंस के बाद सब्सक्राइब कर बारी दे और आती अब है मुझे लॉन्ग दीजिए क्वेश्चंस की। इजाज़त। लॉन्ग क्वेश्चंस में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके लिए आपने चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपने चैप्टर नंबर 6 प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपने चैप्टर नंबर 5 प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपने चैप्टर नंबर 7 प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपने चैप्टर नंबर 10 प्रिपेयर करना है। यानी कि लॉन्ग के लिए आपने चैप्टर नंबर 1, 3, 5, 7 और 10 ये 5 चैप्टर्स है जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। लेकिन 5 में से अगर आप 3 चैप्टर्स के भी लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तब भी आपका ये क्वेश्चंस हो जाएगा। सो कंप्यूटर की ये थी फाइनल पेयरिंग स्कीम। आई होप सो आपने सारी ही चीज़ें नोट डाउन कर ली होगी। ये फाइनल पेयरिंग स्कीम है, इसके बाद पेयरिंग स्कीम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। और इसके बाद हम करेंगे फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम। फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम में सब फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका एमसीक्यूज़ का। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 इन तीनों चैप्टर्स में से आपको 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 4 से आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर 5 से आपको 2 एमसीक्यूज़। चैप्टर नंबर 6 और 7 से आएगा आपको 1-1 एमसीक्यूज़। फिर चैप्टर नंबर 8 से आएंगे आपको 2 एमसीक्यूज़। चैप्टर नंबर 9 और 10 से आएगा आपको 1-1 एमसीक्यूज़। और फिर चैप्टर नंबर 11 से आएंगे आपको 2 एमसीक्यूज़। तो इस तरह से फ़िज़िक्स के टोटल 17 एमसीक्यूज़ आएंगे आपको और ये 17 मार्क्स के होंगे। एमसीक्यूज़ के बाद आ जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। और शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। 12 में से 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 में से 8 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप 9 में से 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो आपने चैप्टर्स करने हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 से आएंगे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से आएंगे आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चैप्टर नंबर 5 से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 से आएंगे आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको चैप्टर नंबर 9 से और 10 और 11 इन तीनों चैप्टर्स में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए और 9 में से आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। सो एमसीक्यूज़ हैं ये। एमसीक्यूज़ के बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 प्रिपेयर करना है। उसका ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर 2 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 3 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर 4 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 5 से। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 7 से और बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 8 से। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, उसका ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 6 से और बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 11 से। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 9 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 10 से। सो ये तो थे लॉन्ग क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारी जो फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम है ये कंप्लीट होगी। फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम के बाद अब हम करेंगे बायो की पेयरिंग स्कीम। और बायो की पेयरिंग स्कीम में आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का और ये 17 एमसीक्यूज़ आएंगे और आपको 17 के 17 ही करने होंगे। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक के सारे ही एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं। आपको चैप्टर नंबर 10, 11 और 14 इनमें से आपको 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे, जबकि बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सब में से आपको 1-1 एमसीक्यूज़ आएगा। सो आपने इन सब के ही एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से तैयार करने हैं। तो आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, आप इसमें से फुल मार्क्स ले पाएंगे। तो एमसीक्यूज़ के बाद सेकंड जो आपका क्वेश्चन आता है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। सो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो
जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 11 और 10 ये प्रिपेयर करने हैं। इसमें 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से आपने 8 प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 2 से आएगा आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 से आएंगे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 8 से क्वेश्चन आएंगे आपको 2, चैप्टर 10 से आएंगे क्वेश्चन 4, चैप्टर 11 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपने इन चैप्टर्स के क्वेश्चन करने हैं। और फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 9 और 14 करने हैं। चैप्टर नंबर 1 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 14 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 7 से आएंगे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 9 से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 14 से आएंगे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये 5 चैप्टर्स अच्छी तरह से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसमें भी आपने 9 में से 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। तो चैप्टर 5 से आए और 6 इन दोनों से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। चैप्टर 12 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 13 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आप के ये 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और आपने इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 करने होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये 5 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको 3 करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट होगा वो आएगा आपको चैप्टर 1 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 14 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर 2 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 8 से। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर 6 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 9 से। और फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर 5 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 11 से। फिर आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसका ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर 4 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 12 से। सो इसी के साथ हमारी जो बायो की पेयरिंग स्कीम है ये भी कंप्लीट होगी। आई होप सो आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम की तरफ चलेंगे और हमारी जो नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम है वो मैथ की पेयरिंग स्कीम है। मैथ की पेयरिंग स्कीम में आपको आएंगे 20 MCQs और इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक के सारे ही चैप्टर्स के MCQs अच्छी तरह से तैयार करने हैं। और MCQs आपको चैप्टर 1, 2 से एक MCQs आएगा, 3, 4 से आपको 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 5 से 1 MCQs, चैप्टर 6, 7, 8 से आपको 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 से आपको एक MCQs आएगा, चैप्टर 12 से आपको 2 MCQs और चैप्टर 13 और 14 से आपको एक MCQs आएगा। और ये फाइनल पेयरिंग स्कीम है, इसीलिए आपके साथ शेयर की जा रही है और एक ही वीडियो में शेयर की जा रही है ताकि आपको बार बार इधर उधर से देखना ना पड़े, आपको हर पेयरिंग स्कीम की तलाश ना करनी पड़े। इसलिए आपको ये एक ही वीडियो में सारी स्कीम्स प्रोवाइड कर रही हूँ, लिहाजा आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसमें 12 में से 8 क्वेश्चंस आपने करने होंगे और चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन 4 चैप्टर्स में से आपको हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी कि ये 4 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। लिहाजा आपने इन चारों चैप्टर्स के क्वेश्चंस अच्छी तरह से तैयार करने हैं ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो सके। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 5 से आपको 2 MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 6 से 4, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लिहाजा ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चन और अब है हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो उसके लिए चैप्टर्स मैंने 2 की बता दी है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी मैं आपको चैप्टर्स बताती हूँ। जो चैप्टर नंबर 9, 10 है इनमें से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 11 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से 3, 13 में से 1 और 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। लिहाजा ये तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। ये था शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे
क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर 3 से, बी पार्ट होगा चैप्टर 4 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर 5 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 6 से। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर 7 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 8 से। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, उसका ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर 9 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 10 से। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर 12 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 13 से। इसी के साथ मैंने आपके साथ मैथ की कंप्लीट पेयरिंग स्कीम शेयर कर दी है। मैथ की पेयरिंग स्कीम के बाद अब हम नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम करेंगे और जो हमारी नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम है वो है इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम। और इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम की बात करें तो इसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन आपका MCQs का होगा और MCQs का आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। चैप्टर 1 से आएंगे आपको 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 से आएंगे 2 MCQs, चैप्टर 3 से भी 2 MCQs आएंगे और चैप्टर 4 से भी आपको 4 MCQs आएंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 10 नंबर का है, 10 MCQs होंगे और 10 ही आपको करने होंगे। MCQs के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि मुख्तसर सवालात यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है। 9 क्वेश्चंस होंगे, 9 में से आपने 6 करने होंगे। इसके लिए जो चैप्टर्स हैं वो बता देती हूँ। चैप्टर 1 से आएंगे आपको 5 सवाल, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर 3 से आएंगे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और ये टोटल आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसमें भी आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 9 में से आपने 6 करने होंगे। और चैप्टर नंबर 2 से आएंगे आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 4 से आएंगे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी 12 मार्क्स का होगा। ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs। इसके बाद बात करते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 और 4 इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर 1 से आएगा आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 से भी आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 3 और 4 इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए 4 चैप्टर्स करने हैं। इन चारों में से आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि इन 4 चैप्टर में से आपको 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम के बाद अब हम करेंगे इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम। और इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम में भी सेम ही है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन MCQs का ही होगा। इसमें बुक 1, बुक 3 प्ले पोइम्स और चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये है आपका। इनमें से आपका MCQs आएंगे 5 सिनोनिम्स, 3 MCQs फ्रॉम चैप्टर 8। उसके बाद 3 सिनोनिम्स प्लस 2 MCQs फ्रॉम चैप्टर 5 मार्क्स का है। उसके बाद 2 सिनोनिम्स आएंगे आपको 2 मार्क्स के, फिर 2 MCQs 5 मार्क्स के। इस तरह से आपके जो MCQs हैं ये आपके 20 नंबर के MCQs होंगे। और फिर आपके MCQs के बाद आ जाती है बारी आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 2 की बुक 1 की बात करें तो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। 9 में से 6 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे और ये 12 मार्क्स के होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये प्लेस में से होंगे आपके क्वेश्चन और आपने 8 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और ये आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बुक 3 पोइम्स में से हो गए। इसमें आपने 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे और ये आपके 8 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से आपने एक करनी होगी और ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्टोरीज़ आएंगी, आपने कोई एक स्टोरी करनी होगी और ये आपकी 10 मार्क्स की होगी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेनेशंस लिखनी होंगी, ये 5 मार्क्स की होंगी स्टैंजा की, तो ये आपका है 5 मार्क्स का। इसके बाद 7 का ही बी पार्ट होगा, पंचुएशन,
फिर इसका सी पार्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स, 3 पार्ट्स में होगा और आपको जो इजी से आता होगा या जो आपने किया होगा आपने इसमें से एक सिलेक्ट कर लेना है और 5 मार्क्स का वो करना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि ट्रांसलेशन का होगा और ये ट्रांसलेशन आपको 15 मार्क्स की आएगी। 50 मार्क्स का आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपने अटैम्प्ट करना होगा। सो इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम के बाद नेक्स्ट आपकी आती है उर्दू की पेयरिंग स्कीम। और उर्दू की पेयरिंग स्कीम में आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ आएंगे आपको हिस्सा नसर में से 5 एमसीक्यूज़, शहरी अदाब व इस्लाहात में से आपको 10 एमसीक्यूज़ आएंगे, तस्कीरा तसनीस में से आपको 5 एमसीक्यूज़ आएंगे। इस तरह से आपके टोटल 20 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। एमसीक्यूज़ के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको होगी नज़म के अशआर की तशरीह और गज़ल के अशआर की तशरीह करनी होगी और ये आपका 10 मार्क्स का होगा। ये नज़म में से 2 अशआर की तशरीह करनी होगी। शायर और नज़म का उन्वान भी तहरीर, यानी कि शायर का अगर आप नाम लिखेंगे तो वो 1 नंबर होगा, मुसन्निफ़ का नाम और नज़म का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर होगा। इसी तरह गज़ल का भी है। गज़ल में से 3 अशआर दिए जाएंगे और तीनों की ही तशरीह अलग अलग करनी होगी। शायर का नाम लिखने का 1 नंबर और बाकी जो होगी तशरीह के 9 नंबर होंगे। इस तरह से 10 मार्क्स का होगा ये। और फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी और ये आपका 15 नंबर का होगा। सियाक़ व सबाक़ के हवाले से 2 में से 1 पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी। सबक के उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम का 1-1 नंबर होगा। सियाक़ व सबाक़ के 3 जबकि पैरा तशरीह के 10 नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे सियाक़ व सबाक़ के 3 नंबर होंगे और तशरीह के 10 नंबर होंगे। इसके अलावा 1-1 नंबर आपको मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम लिखने का मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सबक का खुलासा लिखना होगा। 2 खुलासे दिए जाएंगे, 2 में से आपने 1 करना होगा। इसमें आपको 1 नंबर जो मिलेगा वो मुसन्निफ़ का नाम लिखने का मिलेगा और जो 2 क्लासें होंगे वो फ़र्स्ट हाफ बुक में से 1 आएगा और सेकंड हाफ बुक में से 1 आएगा और ये 10 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये नज़म का खुलासा होगा, यानी कि आपने नज़म का खुलासा लिखना है और ये 5 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है मुकालमा या रुदाद में से कोई एक चीज़ लिखनी होगी और ये आपका 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दरख्वास्त लिखनी होगी और ये 10 मार्क्स की होगी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि अबारत की तलख़ीस लिखनी होगी और ये आपके 10 मार्क्स की होगी। अबारत की तलख़ीस करनी होगी और मुनासिब उन्वान तहरीर करने के भी 2 मार्क्स होंगे, यानी कि ये है आपके उर्दू के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। फ़ाइनल उर्दू की पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर कर दी गई है। उर्दू की पेयरिंग स्कीम के बाद अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तर्जमातुल कुरान की पेयरिंग स्कीम। और तर्जमातुल कुरान की पेयरिंग स्कीम में भी फ़र्स्ट क्वेश्चन आपका MCQs का है जो कि 10 मार्क्स का होगा और ये सवालात तमाम मुकर्रर सूरतों के तारुफ़, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा और अहम नकात में से आएंगे और टोटल 10 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मुख्तसर सवालात हैं। मुख्तसर सवालात तमाम मुकर्रर सूरतों में से पूछे जाएंगे। इनमें सूरतों का तारुफ़, मरकज़ी मज़ामीन और अहम नकात, मुंतखब करदा आयात मुबारका के मरकबात बा मुहावरा तर्जमा शामिल है। 8 सवालात में से 5 करने होंगे और वो 10 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुरानी अल्फाज के मायने, तो कुरानी अल्फाज के मायने लिखने होंगे। इस सवाल में मुंतखब कुरानी अल्फाज के मायने तहरीर करने होंगे। 8 कुरानी अल्फाज में से 5 लिखने होंगे। ये तमाम अल्फाज मुंतखब करदा सूरतों के ज़ख़ीरा अल्फाज में से होंगे और ये 5 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बा मुहावरा तर्जमा करना है। इस सवाल में मुंतखब आयात मुबारका का बा मुहावरा तर्जमा पूछा जाएगा। 5 आयात में से 3 का बा मुहावरा तर्जमा लिखना होगा और ये 15 नंबर का होगा आपका। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 तफसीली नोट। इस सवाल में कुरान करीम की मुकर्रर सूरतों के तारुफ़, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा और अहम नकात में से तफसीली सवालात पूछे जाएंगे। 2 सवालात में से 1 करना होगा और ये 10 मार्क्स का होगा आपका। ये तो थी पेयरिंग स्कीम। इसके बाद मैं अब आपको तर्जमातुल कुरान के इंपॉर्टेंट आयात बताती हूँ जिनकी आपने
तर्जमे याद करने होंगे। ये बेहद इम्पोर्टेंट आयात हैं जो कि बामुहावरा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है बामुहावरा तर्जमा, सो उसके लिए इम्पोर्टेंट आयात मैं यहाँ पे अब आपको बताने वाली हूँ। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट आयात की। सूरत बकरा की आयत नंबर 1 था 7 आप करेंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 255 आयतल कुर्सी वो आपने अच्छी तरह से करनी है। सूरत बकरा की आयत नंबर 275 करेंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 284 से 286 तक करनी है। सूरत अल इमरान की आयत नंबर 26 था 27 आपने करनी है। सूरत अल इमरान की आयत नंबर 102 था 104 करेंगे आप। फिर है आपकी सूरत अल इमरान की आयत नंबर 123 था 125 आपने अच्छी तरह से करनी है। फिर है सूरत इमरान की आयत नंबर 190 था 194 करेंगे। सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 1 था 4 आपने करनी है। फिर सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 15 आपने करनी है। फिर आपने सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 45 था 48 करेंगे। फिर है सूरत तौबा की आयत नंबर 24। फिर सूरत तौबा की आयत नंबर 38 था 41। फिर सूरत तौबा की आयत नंबर 60 करेंगे। फिर सूरत तौबा की आयत नंबर 71 था 72 अच्छी तरह से तैयार करनी है। फिर इसके बाद है सूरत तौबा की आयत नंबर 100। फिर सूरत तौबा की आयत नंबर 119। इसके बाद है सूरत तौबा की आयत नंबर 128 था 129। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयात हैं जो कि आपने प्रिपेयर करनी है ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। लिहाजा आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे आपका पेपर भी इंशाल्लाह उतना ही अच्छा होगा। आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। इसके अलावा मेरी कहीं हेल्प चाहिए हुई तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बता देना है, इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और अब आपको कोई भी नोट्स या कोई भी गेस्ट पेपर्स वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बता देना है, मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दूंगी। ऑलरेडी भी मैं कुछ गेसेस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो रह गए हैं वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लिहाजा आपने चैनल के साथ बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें और उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। और मैं फिर आपको बता दूं कि मेरी जो पेयरिंग स्कीम है ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है। लिहाजा अगर आप ऑल पंजाब बोर्ड्स में हैं तो आपने इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। और अब इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।